पाकिस्तान बहुत बड़े जंग की ओर जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा हमला होने वाला है। मुनीर की सेना पर आफत आने वाली है। मुनीर की सेना के सामने एक बहुत बड़ी ब्रिगेड खड़ी हो गई है, यानी शहबाज और मुनीर की बैंड बजनी तय है और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचने वाला है। बड़ी खबर आपको बताते हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करें आज के शो की। बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी और पीएलए ने हाथ मिला लिया है। तहरीके तालिबान बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिलाया है, साथ आने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े जंग की तैयारी में है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में है टीटीपी और पीएलए। टीटीपी और पीएलए ने साझा बयान जारी किया और कहा है कि आजादी की जंग साथ मिलकर लड़ी जाएगी। तो बड़ी खबर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाथ मिला लिया है। आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है। तहरीके तालिबान जो खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की सेना को घुटनों पर पहले ही ला चुकी है और बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को मार मारकर पस्त कर दिया है। इस इलाके में पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तानी पुलिस दोनों के घुटने कांपते हैं, दोनों डर के मारे थर्राते हैं। और इन दोनों का साथ आने का मतलब, यानी कि टीटीपी और पीएलए के साथ आने का मतलब है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जंग की खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान में भारी तबाही का मंजर दुनिया देखने वाली है। टीटीपी पीएलए की अब तक कई मुलाकातें हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे को लिमिटेड सहयोग दे रहे थे, लेकिन अब खबर है कि दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और पाकिस्तान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। टीटीपी ने सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी ही नहीं, दूसरे उन तमाम गुटों को भी पाकिस्तान में साथ आने को कहा है जो शहबाज और मुनीर से परेशान हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हैं और जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए असीम की सेना, यानी कि मुनीर की सेना, पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटाने के लिए टीटीपी ने बलूच लड़ाकों के साथ हाथ मिला लिया है। यह दावा पीओजेके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने किया है, आपको सुनवाते हैं। नाजरीन, एक टीटीपी वालों ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, ऑडियो पैगाम जारी किया है बलोच फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और उस पैगाम में उन्होंने कहा है कि दावत दी है उन्होंने बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि वो टीटीपी के साथ मिलके जो है वो आज़ादी की जंग लड़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इसके खिलाफ हम मिलके अगर जंग लड़ें तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान और केपीके जो है वो फिर एक मुत्तहदा महाज जंग बन जाता है। अब आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसका दावा अमजद अयूब मिर्जा कर रहे हैं। इस ऑडियो में पाकिस्तान के खिलाफ बलूच लड़ाकों को, तमाम दूसरे गुटों को साथ आने को कहा जा रहा है, जिसके बाद शहबाज और मुनीर की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। इन जालिमों का जुल्म वो लोग महसूस करते हैं जिन पर ये जुल्म हो रहा है, इसलिए हम इन दरिंदों को और उनकी वहशत को और उनकी मजालिम को खूब जानते हैं और आपके साथ होने वाले मजालिम का हमें भरपूर एहसास है। ए बलूचिस्तान के मजलूम मुसलमानों, मैं आपको इन जालिमों के खिलाफ मुत्तहिद और मुत्तफिक होने के लिए दावत देना चाहता हूँ। अब आपके जहन में सवाल यह उठा होगा कि टीटीपी और पीएलए के साथ आने का मतलब क्या है। तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, टीटीपी और पीएलए का मतलब, साथ आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो कि बलूचिस्तान है उसका अलग होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ये दोनों अलग अलग हमले कर रहे थे। अब 300 से ज्यादा सिर्फ इसी साल ये हमले कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 80 से 90 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। इसी तरह 2024 में भी दोनों अलग अलग जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर इन दोनों हमले को मिला दिया जाए तो आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2060 हमले हुए हैं सिर्फ 2024 की अगर बात की जाए। इसमें 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है, 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा सैनिकों को कैप्टिव यानी कि बंधक बनाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीटीपी पीएलए का गठजोड़ पाकिस्तानी सैनिकों में बहुत डर भर रहा है। मुनीर के नेतृत्व पर पाकिस्तानी सैनिकों को भरोसा नहीं रहा है। डर के चलते सैनिक भी विद्रोह कर सकते हैं, यह खबर भी मिल रही है। यानी पाकिस्तानी सेना के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि एक तरफ तालिबान की सीमा पर
मारकाट मचा है। तालिबान जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शाहबाज और मुनीर को शिकस्त दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान सोच नहीं पा रहा है कि आखिर करे क्या। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। टीटीपी बीएलए के गठजोड़ के खिलाफ आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। तालिबान के खिलाफ आईएसआईएस से डील करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। यानी एक आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए दूसरे आतंकी संगठन को साथ लेना, यह कोई सीखे पाकिस्तान से। तालिबान को पाकिस्तान ने जन्म दिया और अब उसी तालिबान से डरकर पाकिस्तान की सेना आईएसआईएस से हाथ मिला रही है, आईएसआईएस को साथ आने के लिए कह रही है। तो सवाल यह है कि टीटीपी बीएलए साथ शाहबाज मुनीर का हाल बेहाल। कैसे लड़ेंगे जंग, कैसे जीतें जंग, या फिर हार पाकिस्तान ने पहली मान ली है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में संग्राम, इस्लामाबाद तक आग। और सबसे बड़ा सवाल, आईएसआईएस से मिलाया हाथ पाकिस्तान फिर दुनिया में बेनकाब। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कर्नल चार्ट दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल चार्ट शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा, जिन्होंने ब्रेकिंग दी है पीओजेके से, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले रुख करूंगा सज्जाद बुखारी जी का। बुखारी जी, अब आप क्या करेंगे? पहले तो दोनों ने अलग अलग मिलकर आपकी मजम्मत की, आपकी बखूबी इज्जत की। अब दोनों साथ आ रहे हैं। एक ऑडियो जो जारी किया गया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी को कहा गया कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, और बलोच लिबरेशन आर्मी तो बड़ी खुशी खुशी ज्वाइन कर लेगी। ऑप्शंस कुछ रह गया है पाकिस्तान के पास, या फिर सरेंडर ही आखिरी रास्ता है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार विवेक जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि आपको मैंने मिस किया है। धन्यवाद धन्यवाद। और 2 शोज में मैंने आपको मिस किया है। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर आज खुद ही अपने इंट्रो के अंदर ही आपने हमारा जो नैरेटिव था, जो हम अक़वाम आलम को बार बार बता रहे थे, आज आपने उसकी तौसीक कर दी। आज आपने उसको रिकग्नाइज कर दिया कि हम जिनको टेररिस्ट कहते हैं उनको आप फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। वो फ्रीडम फाइटर्स भी आप लोग इसलिए कहते हैं कि अगर बीएलए और टीटीपी एक आपस में जम हो गया, ये क्लब हो गया, इन दोनों का आपस में मर्ज हो गया, तो ये बात तो आपने खुद न सिर्फ आइडेंटिफाई कर दी बल्कि उसकी तस्दीक कर दी, तौसीक कर दी कि ये कोई भी काज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट जो है उनका कोई भी नजरिया नहीं होता, उनका नजरिया सिर्फ दहशत फैलाना होता है, आतंकवाद फैलाना होता है। तो आज आपने इस बात की खुद ही तस्दीक कर दी। और जहां तक आईएसआईएस की बात रही, तो वो जो बेबुनियाद आपने बात की है, तो मैं थोड़ा सा उसका आपको माजी बताता चलूं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके अमेरिका ने जो इराक पर चढ़ाई की थी, और जब वो वहां से निकल गया था तो उसने अपनी एक प्रॉक्सी वहां पे छोड़ दी थी जिसको आईएसआईएस, दौलत इस्लामिया कहते थे। फिर उसके बाद उसने अफगानिस्तान में चढ़ाई की और अफगानिस्तान के जो वसाइल हैं, जो अफगानिस्तान के एसेट्स हैं और अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो इंपॉर्टेंस है, उस पर काबिज होने के लिए उस वक्त वो उसकी प्रॉक्सी जो थी, क्योंकि पहले वो इराक में उस प्रॉक्सी को छोड़ गया, फिर उसने इस प्रॉक्सी को यहां पे बुला लिया, जिसका उस वक्त के प्रेसिडेंट हामिद करजई ने खुद एतराफ किया कि हमें पता है कि आईएसआईएस को हेलीकॉप्टर्स के जरिए कहां कहां से मदद आ रही है। और उसने डायरेक्ट अमेरिका पर यह इल्जाम लगाया कि ब्लैक वाटर आईएसआईएस जो है उसको आप लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं और आप उसको टेररिज्म के हवाले से आप उसकी बाकायदा तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने गैर फितरी इत्तेहाद बताया है, ये बिल्कुल सरासर आपने एक प्रोपेगेंडा किया है। हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में जो परमानेंट मेंबर है यूएन में, मुनीर अकरम, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में कल अपनी पूरी डिबेट के दौरान उन्होंने मजीद जो ब्रिगेड है और आईएसआईएस है और जो दीगर बैंड आउटफिट्स हैं और दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसके हवाले से उन्होंने अपना मौकिफ दोहराते हुए ये बताया है कि ये जो अक़वाम आलम का दौरा मयार है और टेररिज्म के हवाले से, तो उस पर जरा नजर सानी की जाए। बुखारी साहब, तो आज तो जी आपने आपको डिबेट में लाकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज आपने हमारे नैरेटिव को इंडोर्स किया, तकवीयत बख्शी, उसको दवाम बख्शा, उसके अंदर नई रूह फूंक दिया आपने। देखिए बख्शी साहब, आप माफ कीजिएगा, बुखारी साहब, आप डिबेट में आए और आपने ज्वाइन किया
मुझे खुशी हुई आप डिबेट में हमें ज्वाइन करते हैं और पाकिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान का जो मसला है वो हैंडल करते हैं और पाकिस्तान का मोर्चा संभालते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा अभी। आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। और कहते हैं ना कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो मैं आपको वो जवाब दूंगा जिसमें आईएस की बात को आपने बेबुनियाद कहा है और कहा है कि ये बेसलेस एलिगेशन है जो इंडिया की तरफ से लगाया जा रहा है, या आप लगा रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट। मैं इसके लिए आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं पहले शैलेंद्र सर का रुख करता हूं। सर जय हिंद। सर, आईएस के साथ हाथ मिलाना और इधर टीटीपी बीएलए का साथ आना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत, कितने बड़े जंग की तैयारी? जय हिंद, नमस्कार विवेक जी। मैं आपसे एग्री करूंगा कि कोई पैनलिस्ट, चाहे वो इंडियन हो या किसी दूसरी कंट्री का हो, आपको बेबुनियाद स्टेटमेंट देने के लिए ब्लेम करना एक्चुअली दिखाता है कितना हाई हेडेडनेस उस इंसान में है जो सच्चाई को फेस नहीं करना चाह रहा है। बट फिर भी नॉट अ प्रॉब्लम। जहां तक बात आती है फ्रीडम फाइटर की, इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक कभी किसी फोरम में किसी और कंट्री के यहाँ कोई अगर बवाल हो रहा है, फ्रीडम फाइटर वर्ड इस्तेमाल कभी नहीं किया है। ये सिर्फ दुनिया में एक ही अकेली कंट्री है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया लेती है कि कहीं पर भी फसाद हो रहा है तो वो लोग वहां के फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं। अब जहां तक बात आ रही है यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि कोट करना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यूएस के सिक्योरिटी काउंसिल एम्बेसडर है यूएन में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पूरी दुनिया के वार्निंग के तौर पर। आई एम श्योर इसको डिनाई कर पाना एक इमेच्योर पैनलिस्ट के लिए जरूर आसान होगा, बट पूरी दुनिया जानती है कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि आईएस खोरासान सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान से करती है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्लॉटिंग, जो टेररिस्ट प्लॉटिंग है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होती है, सपोर्ट होती है। ये मैंने नहीं कहा है, और इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन में ये वार्निंग इशू करी है कि पूरी दुनिया को मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि टेररिज्म का हब जो है वो पाकिस्तान अपने आप में बढ़ता चला जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। सो ऑब्वियस बात है वो एक फेल्ड स्टेट के तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। आई एम श्योर यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान का कोई पैनलिस्ट हिम्मत नहीं करेगा कि यूएस गलत है। आफ्टर ऑल आपने उनकी गोद में 70 साल खेला है, इतने एहसान फरामोश कोई नहीं होंगे, सिवाय में भी एक आध कोई अगर होना चाहे। ठीक है, मैं इस पर जल्दी से कर्नल दिनेश नैन का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं जवाब के लिए। कर्नल दिनेश नैन भाई, आप आईएस की भर्ती भी कर रहे हैं, इस पर चिंता भी जाहिर की जा रही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं, हम लोग बेइंतहाई जो अमन पसंद लोग हैं। बोले ठीक है भाई, आप बेइंतहाई अमन पसंद लोग होंगे, लेकिन ये जो आप टेररिस्टों को भर रहे हैं, पहले जैसे आपने तालिबान में भरा, ये फुलझड़ी जलाने के लिए थोड़ी आ रहे होंगे। ये कोई कर्नल साहब, ये फुलझड़ी जलाने थोड़ी आ रहे होंगे। ये क्या वो बॉटल से रॉकेट दागने थोड़ी आए, ये तो मिसाइल और आत्मघाती हमले और बाकी चीजों के लिए आ रहे हैं ये, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का विषय है। मैं कर्नल साहब, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा और इसकी थोड़ी जानकारी भी कर्नल शैलेंद्र सर ने भी दी। मैं ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देता हूं, और बुखारी साहब आप भी सुन लीजिएगा कान खोलकर ये ब्रेकिंग न्यूज। यूएनएससी में अमेरिका ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है, पाकिस्तान पर आतंकी बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान आईएस खुरासान कर रहा है आतंकियों की भर्ती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिकी राजदूत डोरोथी ची ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आईएस के अपनी भर्ती अभियान चला रहा है। इस वजह से अमेरिका टेंशन में है। यूएन के प्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सहयोग जरूरी है। यानी जो बात भारत 1947 से कह रहा है, वो बात आज भी सही साबित हो रही है कि पाकिस्तान में आतंकियों की भर्ती चल रही है, और यह बात पाकिस्तान के आका अमेरिका कह रहा है, जिसने 70 साल तक पाकिस्तान को खर्चा पानी दिया है। कल साहब इस पर आपका रिएक्शन, उसके बाद बुखारी साहब आपका इस पर रिएक्शन। मैंने
जो प्रतिनिधि है उनका नाम भी बता दिया, यूएस प्रतिनिधि का, जिन्होंने यूएन में बयान दिया। पहले कर्नल साहब आपका रिएक्शन। देखिए विवेक, ये कोई नई चीज नहीं है जो अभी अमेरिका ने डिक्लेयर किया है। जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के गया उससे पहले अगर आप जाएं तो आईएस खुरासन के साथ में लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद का नाम बहुत ओपनली आ रखा था।